सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों क्लास 12 भौतिकी पार्ट फर्स्ट यानी किताब प्रथम। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति यानी प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनती है। बच्चों प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में जो बिजली आती है वो यही प्रत्यावर्ती धारा रहती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक लेते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड रखते हैं, बाएं दाएं रख देते हैं और बीच में ये जो बना ये है कुंडली। बच्चों ये नीले रंग का जो बना है ऐसे गोल गोल, ये आपका फेरों की संख्या n है। ये जो लाइन जा रही है बहुत सारी, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। एक लाइन जिसमें तीर लगा है वो है फ्लक्स और बच्चों ये है E। बच्चों ये गोल गोल घूमेगा तो उसमें कोणीय संवेग उत्पन्न होगा। तो कोणीय संवेग जो होता है डब ओमेगा और इसका सूत्र होता है θ/2। बच्चों थीटा कहाँ से आया, यहाँ पे जो कोण बनता है और हमेशा cos थीटा बनता है बच्चों। और ये इसके नीचे रहेगा t, तो t को इधर घुमा देंगे, θ बराबर ओमेगा t। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लक्स को जो है, ये फ्लक्स लिखा है, इसी को हम लोग बाहर निकालेंगे फ्लक्स, और सारी चीज़ यहाँ लिखा है उसे लिख देंगे n a b cos ओमेगा थीटा। बच्चों n कहाँ से, ये देखो ये फेरों की संख्या, ये a कहाँ से, ये क्षेत्रफल है, ये b कहाँ से, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सारे एरो हैं चुंबकीय क्षेत्र, एक एरो है फ्लक्स है। अब हमें क्या करना है, इसके फ्लक्स में जो है परिवर्तन करना है। तो बच्चों जब इस कुंडली को घुमाया जाता है तो इस फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के लिखा जाता है डी फ्लक्स, और किसके सापेक्ष होता है, टी का। बच्चों इसमें देख रहे हैं कि टी है तो n a b बाहर निकाल देंगे, लिखेंगे d/dt और cos ओमेगा t। बच्चों d/dt के बाद ही cos ओमेगा t रहेगा, क्यों, t और t मिलना चाहिए, ये n a b में t नहीं इसलिए ये बाहर है। आइए शुरुआत करें। तो d फ्लक्स अपॉन dt, n a b ऐसे उतारेंगे, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, cos ओमेगा t। तो cos अगर दिया है तो इसका जब अवकलन होता है ना, cos बदल जाता है माइनस साइन ओमेगा t। ये जो t और ये जो t ये दोनों मिल रहा है तो इसका मान हो जाता है 1 और बचता है ओमेगा। बच्चों फ्लक्स में परिवर्तन, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए ये पूरा जो है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे E बराबर डी फ्लक्स अपॉन dt, और ये रहेगा माइनस में। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे E माइनस उधर दे देते, ये दोनों माइनस कट जाएंगे तो ये बचेगा n a b, जैसे ये माइनस लिख लेंगे तो ये दोनों माइनस कट जाएगा, n a b ओमेगा साइन ओमेगा t। बच्चों प्रश्न उठता है कि ये जो पूरा सेट है ये आपका, इसे हम लोग मान लेते हैं n a b ओमेगा e, यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का जो है शिखर मान। तो कैसे लिखेंगे, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों जहाँ विद्युत वाहक बल होगा वहाँ आपका जो है विभवांतर भी होगा, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों अगर E है तो V है तो आपका I भी होगा, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ग्राफ की मदद से आइए देखें प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है। तो बच्चों ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये 0 है, ये 90 है, 180 है, 270 है, 360, इस तरह से आगे बढ़ता है। बच्चों जब आपकी कुंडली ऊपर होती है तो ये धारा बहने लगती है, और जैसे नीचे जाती है धारा जो है ख़त्म हो जाती है, यानी यहाँ धारा बढ़ेगी, यहाँ घटेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ घटेगी, इसी तरह बंद चालू करके ये धारा बहती है। इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।